हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सीडीपी मेंटोर बाय राधिका। तो आज की क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि जिसका नाम है आपका पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, तो आपकी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो किसके द्वारा दी गई है? डायना बॉमब्रेन के द्वारा। ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए किसके द्वारा दी गई है? डायना बॉमब्रेन के द्वारा। इन्होंने आपको चार पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में आपको बताया है। फर्स्ट वन इज अथॉरिटेटिव, सेकंड इज अथॉरिटेरियन, देन परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व्ड। तो इनके बारे में डिटेल में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपने अगर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम बेस से। तो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ों के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ योर वार्मथ एंड सेकंड वन इज़ योर कंट्रोल। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सपोज अगर आपकी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है तो उसमें वार्मथ कैसी रहेगी, हाई रहेगी या आपकी लो रहेगी। तो वार्मथ एंड कंट्रोल आपको जानना है। वार्मथ क्या होता है? यानी कि उत्साह। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। उत्साह यानी कि केयर, कि पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों की तरफ, क्या केयरिंग है पेरेंट्स। ठीक है, केयर, वार्मथ का मतलब क्या? केयर होगा, रिस्पॉन्सिवनेस होगा, लव होगा। एंड कंट्रोल मतलब डिसिप्लिन, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए क्या होता है, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो वार्मथ एंड कंट्रोल आपको थोड़ा माइंड में लेके चलना है। तो इन्हीं दो चीज़ों के बेसिस पे हम चारों के चारों पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ेंगे। चलिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वार्मथ आपको ध्यान में रखना है एंड डिसिप्लिन। ठीक है, वार्मथ, पेरेंटल वार्मथ एंड पेरेंटल डिसिप्लिन। तो फर्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका अथॉरिटेटिव यानी कि आधिकारिक, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अब अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पे जो वार्मथ है वो हाई रहता है एंड जो डिसिप्लिन है वो भी आपका हाई रहता है। ठीक है, यानी कि इस पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं, लव भी करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस भी होते हैं, और बच्चों के लिए जो डिसिप्लिन बनाएंगे वो भी हाई बनाते हैं। मतलब बच्चों के लिए डिसिप्लिन बना के रखेंगे वो, मतलब साथ ही साथ केयरिंग भी करेंगे और डिसिप्लिन भी बना के रखेंगे। फिर हम आते हैं, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसी पीपीटी के थ्रू। नेक्स्ट हम आते हैं अथॉरिटेरियन यानी कि सत्तावादी। इस पे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल यानी कि सत्तावादी। अब इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के क्या है, उनका जो वार्मथ होता है, जो लव है, जो बिलोंगिंगनेस है और जो केयरिंग है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्या है, जो वार्मथ है वो क्या है, यहाँ पे लो है आपकी, और जो डिसिप्लिन है वो हाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लो क्या है यहाँ पे, वार्मथ है, और हाई क्या है यहाँ पे, डिसिप्लिन हाई। यानी कि यहाँ पे जो पेरेंट्स होंगे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं आपके, एकदम एकदम होता है ना, एकदम फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए आपके लिए कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। और इस पेरेंटिंग स्टाइल में तो क्या होता है कि पेरेंट्स जो होता है अपने बच्चों की पिटाई भी कर देते हैं। थर्ड हम आते हैं परमिसिव, यानी कि आपको नाम से ही पता चला होगा, एकदम कृपालु। यानी कि इतनी ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत होती है अपने बच्चों से इनको कि इनकी गलतियां भी नज़रअंदाज कर देते हैं पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो वार्मथ है, जो लव है, जो केयरिंग है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बट यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, वो क्या है, लो है। ठीक है, केयरिंग मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और डिसिप्लिन लो है। ठीक है, लो मैं लिख रही हूँ यानी कि एकदम ही नहीं है, लो है। फिर हम आते हैं अनइन्वॉल्व यानी कि निगलेक्टफुल, यानी कि ये वो वाली पेरेंटिंग स्टाइल बोल सकते हैं आप इसे। जैसे कि सपोज पेरेंट्स होते हैं आपके, यानी कि मदर भी फादर भी दोनों ही वर्किंग है। तो क्या होता है कि बच्चे की देखभाल कौन कर रहा है, फिर पालन पोषण कौन कर रहा है, मेड को करना पड़ता है उसमें, है ना। तो इसमें क्या होता है, बच्चे क्या है, प्रॉपरली उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं मिल पाता अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी है, बच्चे अकेला, मेड के हाथों क्या है, बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज योर अथॉरिटेटिव, आधिकारिक। ठीक है, आधिकारिक में क्या होगा, यहाँ पे आपकी वार्मथ जो होगी वो हाई होगी। मैंने क्या बोला था, लव केयरिंग बहुत ज़्यादा होगी, और जो डिसिप्लिन होगा वो भी आपका हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है पेरेंट्स जो है वो रूल्स बनाते हैं बच्चों के लिए, बट वो क्या है, बच्चों की फीलिंग्स को कंसीडर करते हैं व्हेन क्रिएटिंग एंड एनफोर्सिंग रूल्स। यानी कि आप प्यार तो कर रहे हैं बच्चों के साथ, लव भी है, केयरिंग, बट जब आप रूल्स बनाते हैं, जब आप डिसिप्लिन बनाते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, बट वो बच्चों से भी क्या है, डिस्कस करते हैं, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। सपोज़ कि उन्होंने
बच्चों के लिए रूल बना लिया कि हाँ आपको इस टाइम तक जो है आपको पढ़ना है, इस टाइम तक आपका जो है फ़ोन बंद हो जाना चाहिए, आपका वाईफाई बंद हो जाएगा इस टाइम तक, तो आपको इस टाइम तक फ़ोन यूज़ करना है, इस टाइम तक आपको घर पे आ जाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है डिस्कस होंगी बच्चों के साथ, तब ये प्लान करे जाएंगे, आपके जितने भी रूल्स हैं आपके लिए बनाए जाएंगे। और कभी अगर ऐसा लगा कि कुछ चेंजेस करना है तो बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, तब जाके वो चेंजेस करेंगे। यानी कि बच्चों पे ज़बरदस्ती फोर्सफुली वो एनफोर्स नहीं करेंगे रूल्स को, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करके बच्चों पे क्या है रूल्स बनाए जाएंगे, फिर बच्चों पे जो है बच्चों को बोला जाएगा कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में यही मेंशन करा हुआ है कि दे डिस्कस रूल्स विद देयर चिल्ड्रन सो दे अंडरस्टैंड, यानी कि अपने बच्चों के साथ नियमों पर चर्चा करते हैं ताकि वह समझ सके कि भाई ये जो रूल्स जो बनाए गए हैं आपके बच्चों के लिए, यानी कि आपकी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पनिशमेंट एंड रेनफोर्समेंट। इस टाइप की जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है अथॉरिटेटिव, यहाँ पे पनिशमेंट और रेनफोर्स दोनों का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्या है बच्चों को एनकरेज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये अगर सपोज आप कोई बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बच्चे से कोई गलती हो गई है, बच्चे ने कोई मिस्टेक कर दिया है, तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स क्या होता है उनको एनकरेज करते हैं, कोई बात नहीं आपने मिस्टेक कर दी है, बट क्या है उनको एनकरेज करेंगे, उन्हें डांटेंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, ठीक है। जैसे कि अथॉरिटेरियन वाले पेरेंट्स जो होते हैं एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपने गलती कैसे कर दी, बट यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को इवन एनकरेज करते हैं कि अगर आपने मिस्टेक कर दी तो कोई बात नहीं, बच्चा गलती करके सीखता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट दोबारा करो। देन नेक्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन हियर टेंड टू बिकम रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकर, यानी कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं एक जिम्मेदार निर्णय लेने वाले क्या हैं बन जाते हैं। और ये जो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेटिव यानी कि आधिकारिक, ये आपकी बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केयरिंग भी है आपके साथ ही साथ और रूल्स और डिसिप्लिन्स वगैरह भी हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अथॉरिटेरियन यानी कि सत्तावादी अधिनायकवादी, ठीक है। यहाँ पे क्या है पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्या है पेरेंट्स एकदम सख्त नियम जो है बच्चों पे स्थापित कर देते हैं और बच्चों से हमेशा नियमों का पालन करने के लिए अपेक्षा करते हैं कि मैंने ये रूल्स बनाए हैं, आपको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। नो इफ नो बट, चाहे कोई भी सिचुएशन हो डजंट मैटर, आपको ये फॉलो करना है। और यूज़ पनिशमेंट मोर देन रीइंफोर्समेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की इवन पिटाई भी कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, एकदम एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे कि आपको इतने घंटे जो स्कूल जाना है, फिर इधर जाना है, कोचिंग में जाना है, तो एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिया आपके लिए, ये सब तो आपको करना ही करना है। देन और अगर आपसे सपोज कभी क्वेश्चन पूछे जाए कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, तो टीचर का रोल भी अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए, बच्चों को डांटना फटकारना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डू नॉट डिस्कस रूल विद देयर चिल्ड्रन एंड मे नॉट एक्सप्लेन वाई द रूल्स एग्जिस्ट, यानी कि जो पेरेंट्स ने जो नियम बनाए हैं ना वो अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते वो रूल कि वो क्यों बनाए हैं, बस वो उन्होंने उनको जो ठीक लगा कि हाँ मैंने ये नियम बनाए और आपको ये फॉलो करने हैं, उन्हें बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्होंने बोला कि हमने रूल्स बनाए हैं आपको ये फॉलो करने ही करने हैं। चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन द रूल्स, बच्चों को भाई नियमों पर सवाल उठाने की कोई अनुमति नहीं है कि आपको कोई अलाउड नहीं है कि आप क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने बोला आपको वो चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं अगर उनके कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते तो अपने बच्चों पे थोप देते हैं ज़बरदस्ती, अरे भाई अपने बच्चे से एटलीस्ट पूछ तो लो कि उन्हें करना क्या है लाइफ में, वो ज़बरदस्ती पिस रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। बट आप क्या करो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कोई ऐसी सिचुएशन है तो डिस्कस विद योर पेरेंट्स, ठीक है। डू नॉट एनकरेज चिल्ड्रन, ये अपने बच्चों को एनकरेज भी नहीं करते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चे जो हैं अपने माता पिता के प्रति क्या होता है शत्रुतापूर्ण या आक्रामक हो जाते हैं, यानी कि अब क्या है कि पेरेंट्स पे मतलब पेरेंट्स आप खुद सोचो ना कि मतलब पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, बच्चों की पिटाई कर रहे हैं, उन्हें हर बार डांट रहे हैं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे करते हैं, जब आपको मैंने बोला है कि आपको 75% लाना है, 80% 90% लाना है, इससे नीचे आपको नहीं लाना, तो बच्चे पे कितना प्रेशर होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स के प्रति क्या होता है थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर हो जाता है, रेबिलियस हो जाते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति। नेक्स्ट है हमारा परमिसिव यानी कि कृपालु, ये तो भाई यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा वार्मथ यानी कि लव केयर बिलोंगिंगनेस तो बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे लो क्या है हमारा डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन एकदम लो है।
यूजुअली वेरी लविंग एंड नर्चरिंग, यानी कि यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को, मैंने जैसे बताया था, बेइंतहा मोहब्बत करते, बच्चे कोई गलतियाँ करते हैं उन्हें वो भी नहीं दिखता पेरेंट्स को। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं कितनी ज़्यादा शरारतें करते हैं, अगर पेरेंट्स उस टाइम में ही रोकते, बच्चे जब पब्लिक प्लेस में करते तब भी पेरेंट्स नहीं रोकते, बोलते अरे कोई बात नहीं बच्चा है। जैसे कि सपोज़ मैंने भी कभी कभी देखा है कि छोटे बच्चे होते हैं, अगर पेरेंट्स से कुछ चीज़ मांग रहे हैं, कोई टॉय मांग रहे हैं, नहीं दिलाया, तो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, अपने पेरेंट्स पे हाथ उठाना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो उन्हें उस टाइम नहीं रखेंगे तो बच्चे क्या होते हैं, पब्लिक प्लेस में भी वो चीज़ करते हैं फिर। ठीक है, तो इससे बेटर है कि अपने बच्चों को, तो ये पेरेंटिंग स्टाइल भी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। इससे अच्छा क्या है, अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसको उसी टाइम समझा दो, क्योंकि बच्चा जो है बड़ा होकर ये चीज़ें समझेगा नहीं। ठीक है, बच्चा गलती कर रहा है उसे पहले टाइम पे ही उसको टोक दो। लिटर और नो अटेम्प्ट टू डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे, पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा लीनियंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, अरे जो कर रहा है करने दो, गलती कर रहा है कोई बात नहीं, बच्चा है, अरे सीख जाएगा टाइम से, बच्चा ही तो है। बट नहीं, बच्चों को ही तो आपको चीज़ें समझानी है ना। फ्यू रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही कम होती हैं। ब्राइब एंड नेगोशिएट विद योर चिल्ड्रन टू मेक लिसन टू देम। अब देख रहे हो कि आप यहाँ के पेरेंट्स कैसे होते हैं, अरे बेटा मेरी सुन लो, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, मैं खाना नहीं खा रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, तो ये ऐसे करते हैं पेरेंट्स। तो फिर मदर या पेरेंट्स क्या होता है, अरे बेटा मैं आपको टॉफ़ी दूंगी, चॉकलेट दूंगी, इतने पैसे दूंगी, प्लीज़ खाना खा लो। तो यानी कि बच्चों को क्या है, ब्राइब दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि चलो मेरी सुन लो, ये खा लो, ये पी लो। अब देखो पेरेंट्स इस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल क्या अच्छी है? नहीं है ना, ये वाली पेरेंटिंग स्टाइल भी अच्छी। तो आपको वार्मथ और डिसिप्लिन दोनों ही आपको एक साथ रखना है। एंड लास्ट है हमारा अनइन्वॉल्व, यानी कि निगलेक्टफुल। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है, लो वार्मथ है और लो ही आपकी डिसिप्लिन है। और उसके पीछे रीज़न क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पेरेंट्स हैं, मदर और फादर दोनों ही वर्किंग है, तो क्या बच्चों को वो टेंशन, वो क्वालिटी टाइम मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, लो वार्मथ एंड लो डिसिप्लिन। माता पिता क्या है, लापरवाह होते हैं अपने बच्चों के लिए, उन्हें परवाह ही नहीं है अपने बच्चों की क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और एट द एंड क्या होता है, मेड के हाथों ही उन बच्चों का क्या होता है, पालन पोषण होता है। और आपको पता है मेड के हाथों अगर बच्चों का पालन पोषण हो रहा है तो वो कैसा बच्चों का पालन पोषण होगा। ठीक है, पेरेंट्स बिजी इन देयर वर्क एंड इग्नोर द चिल्ड्रन। बच्चों को जो है पेरेंट्स वो इग्नोर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। ठीक है, ऑफिस, पहले सुबह उठेंगे, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आएंगे, फिर अपने वर्क में बच्चों को इग्नोर कर दिया। ऑफन डू नॉट नो व्हाट देयर चिल्ड्रन आर डूइंग। उनको ये तक नहीं पता होता कि उनके बच्चे लाइफ में कर क्या रहे हैं, उनकी स्टडीज़ कैसे चल रही है, उनके ट्यूशन्स कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पेरेंट्स डू नॉट हैव मैनी रूल्स और एक्सपेक्टेशंस। ना माता पिता कोई नियम बनाते, ना कानून बनाएंगे, ना ऑब्वियस सी बात है फिर बच्चों से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा करियर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे तो चलो पल जाएंगे, और ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। चिल्ड्रन और पल तो जैसे कि आप ये बोल सकते हैं एक जानवर का बच्चा भी पल जाता है, बट इंसान के बच्चे को एक ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है ना। चिल्ड्रन ग्रो विद मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे कई जिम्मेदारियों के साथ बढ़ते हैं। चिल्ड्रन टेंड टू मेक पुअर लाइफ चॉइसेस। अब ऑब्वियसली बात है, छोटे बच्चे हैं, उन्हें किसी ना किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स वहाँ पे है नहीं, मेड उनको गाइड कर नहीं सकती, तो बच्चे खुद से ही फिर अपने डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे क्या होते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, पुअर लाइफ चॉइसेस जो है उनके हो जाते हैं। ऑफन स्ट्रगल अकेडमिकली, बच्चों को प्रॉब्लम होती है अकेडमिकली, एंड ग्रो अप विथ लो एस्टीम। तो आई होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। टॉपिक था बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही ईजी सा था, और इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगी जो कि आपका PYQ है, आपका क्वेश्चन में आपका आ रखा है। तो क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं आपके सामने, व्हाट करेक्टरिस्टिक्स आर डिपिक्टेड बाय परमिसिव पेरेंटिंग। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, परमिसिव में, जो मैंने आपको थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल बताई थी, यानी कि अनुमोदक या फिर आप बोल सकते हैं कृपालु। ठीक है, अनुमोदक या कृपालु पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं जो है आपकी चित्रित होती है। अब ये तो आपका इजी सा क्वेश्चन है, मैं जब आपकी लाइव क्लास लूँगी तो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो और भी क्वेश्चन आते हैं कि बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हाई वार्मथ हाई कंट्रोल, सेकेंड योर हाई वार्मथ लो कंट्रोल, थर्ड वन इज़ लो वार्मथ हाई कंट्रोल, एंड फोर्थ वन इज़ लो वार्मथ लो कंट्रोल। यानी कि अनुमोदक परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो कैसी होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ठीक है, जो बच्चे भी लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि आंसर सही होगा आपका 1, 2, 3 या 4। बाकी इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको सारे लेटेस्ट अपडेट देती हूँ, क्लासेस होता है, क्विज़ भी होते हैं हमारे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल नेम है CDP/PEDA Mentor।
बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।